হাই ভিউৱাৰ্ছ, আপোনালোকে চাই আছে ইউটিউব চেনেল ৰ'দালি। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। The founders of Jyotikram Group, Dr. Shomen Bhartia and Mr. Pintu Kumar Gupta, to felicitate Srimati Usha Mangeshkar. We have Mr. Pintu Kumar Gupta. Well, so here we have our honorable dignitaries on stage who are felicitating. I request Mr. K.K. Chaudhary, renowned actor and social activist. We are very, very glad that you are here with us. हमें बहुत अच्छा लगा कि आप इतना come all the way from Bombay only for us. आपने जो समय है बहुत मूल्यवान है, आपने इस समय को व्यतिक्रम अवार्ड्स व्यतिक्रम ग्रुप के लिए आज दिया है। So हम सब लोग यहाँ जो यहाँ पर ऑडिटर में मौजूद हैं, सब लोग आपका जर्नी, आपका ये एक्सपीरियंस कैसा है, कैसा रहा आज तक, योर म्यूजिकल जर्नी, हाउ इट हैज बीन लुक्ड आफ्टर। सबसे पहले मैं तो व्यतिक्रम अवार्ड के लिए जितने भी सदस्य ने मुझे चुना है उनकी सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ और आप सबको मैं बहुत बड़ा नमस्कार देती हूँ। आसाम में 45 साल पहले आई थी। मैंने जोरहाट से लेकर डिब्रूगढ़ तक भूपेन हजारिका मतलब हमारे दादा भूपेन दा के साथ बहुत सारे शोज़ किए और शोज़ का वजह थी मुझे आसाम देखना था। मुझे बहुत आकर्षण था कि मैं आसाम देखूं। और जब मैंने चमेली मैम साहब ने गाया, ये जो पहला आपने गाना सुना, उसको बराबर 45 ईयर्स हो गए और इसके गाने की रिकॉर्डिंग में मैं मिस्टर जॉर्ज को मिली। एक खूबसूरत गोरा नौजवान बैठे थे हमारे सामने। उन्होंने कहा हीरो है फिल्म के। तब से अभी तक उनको जैसे नाम बोला तो मैं समझ गई कि वही आए हैं और मैंने तारवे में देखा तो बहुत सालों के बाद मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा जॉर्ज साहब आपको मिलने के बाद पुरानी सब यादें आ गई। पूरा गाना कैसे रिकॉर्ड हुआ, कैसे मेरा पहला असमीज गाना था, कैसे मैं बोलों में गलतियां कर रही थी, मुझे कैसे सुधारा जा रहा था। खुद भूपेन दा रिदम बजा रहे थे, बीच बीच में जाकर उल्टू कर रहे थे। इतना सुंदर माहौल था, इतना मुझे आकर्षण था कि मैं असमीज गाऊं, क्योंकि दीदी ने पहले गाया था जोना तेरे राती। जब वो मैंने सुना था और मैं रिकॉर्डिंग में गई थी तो भूपेन दा एकदम धुंधले काले बाल। उसके बाद भी उनको मैंने चमेली मैम साहब के साइड टाइम देखा तो भूपेन दा काफ़ी एज हो गई थी उनकी और बहुत सालों के बाद आए वो और उन्होंने मुझे कहा उषा तुमको गाना है। मैंने कहा ज़रूर गाएंगे भूपेन दा, आपका गाना कब ना बोलेंगे, हम नहीं ना बोलेंगे। मुझे वो गाना भी पसंद है, वो भाषा भी पसंद है और मुझे जो आप आसाम के सुर लगते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। तो चमेली मैम साहब का गाना हुआ, उसके बाद खोज का हुआ, काफ़ी सारे गाने मैंने गाए, लेकिन चमेली मैम साहब हमेशा हमेशा याद रहेगा मेरा पहला गाना और इतना चला गाना। फिर खोज को मुझे स्टेट अवार्ड मिला, मैं आ नहीं सकी। मुझे ऐसा लगता था कितना दूर है आसाम में, कैसे जाऊंगी। फिर मैंने भूपेन दा को बोला कि भूपेन दा आप मुझे आसाम दिखाइए। तो उन्होंने कहा चलो मैं आपको तुमको सबको ले जाता हूँ और हम लोग जाके मैं मीना जी वगैरह सब जाके पूरा आसाम देखा, काफ़ी शोज़ किए।
बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तब से मैं हमेशा आसाम आती हूँ, कोई भी छोटा सा भी प्रोग्राम हो, छोटा सा भी कारण हो, मैं आ जाती हूँ। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है और मैं यहाँ सब जगह भूपेंद्र को देखती हूँ। भूपेंद्र की वजह से मैंने ये देखा है, भूपेंद्र हमारे दादा हमसे बड़े थे उम्र में और हमारे घर में दीदी वगैरह सब उनको दादा कहते थे और बहुत ही हमारे घर के बिल्कुल रिलेशन जिसको कहते हैं ऐसे थे। कोई भी बात हो तो भूपेंद्र को हम बोलते थे, कहीं भी जाना हो तो भूपेंद्र आप हमको ले जाइए, इस तरह के रिलेशन थे हमारे। अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, फिर भी उनको कल भारत रत्न मिला है। बहुत खुशी हुई, ये होना ही चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए था, उनके लाइफ टाइम में होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, अभी हम लोग ये संदेश उनके पास पहुंचा देंगे कि आपको भारत रत्न मिला है। तो इतना अच्छा लगता है आसाम में आना। अभी भी मुझे किसी ने फ़ोन किया था, हमारे पहचान के हैं, तो मैंने कहा अरे आसाम बुलाओ ना मुझे आसाम जाना है। और देखिए इत्तेफाक की बात है, कुछ दिनों के बाद मुझे डॉक्टर साहब का फ़ोन आया और उन्होंने कहा आपको आना है। मैंने कहा मैं बिल्कुल तैयार हूँ आने के लिए। तो मुझे यहाँ अच्छा लगता है इसलिए मैं आती हूँ। यहाँ के गाने, यहाँ के सुर मुझे बहुत बहुत आकर्षित करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसका श्रेय मैं पूरा भूपेंद्र को देती हूँ। उन्होंने मुझे आसाम दिखाया, वहाँ के गाने सुनवाए, मुझसे गाने गवाए और अच्छे अच्छे गाने गवाए। तो मैं अभी उनका शुक्रिया तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं उनके उपकार मानती हुई। अच्छा लगा आपका ये स्पीच, बट अभी हम आपसे गाना सुनना चाहेंगे। अगर एसएमएस में हो तो एसएमएस, इवन हिंदी इज ओके विद अस। मैं गाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 40 साल 45 साल पहले का गाना अभी मैं अगर इस उम्र में गाऊंगी तो शायद आप कहेंगे कि ठीक नहीं हुआ, लेकिन ऐसा मत समझिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी 2 लाइन गाने की चमेली मेम साहब के, जो गाना मेरा पहला था और जिससे मुझे वहाँ के हीरो या मतलब चमेली मेम साहब के हीरो मिले थे, तो उनके सामने मैं वही गाना के 2 लाइन गाती हूँ। फिर गा के मैं निकल जाऊँगी। उसके पहले मैं सबके फिर से मतलब आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये इतना सुंदर अवार्ड दिया है। तो अभी मैं 2 लाइन सुनाती हूँ। हम देखो बागी सारे सोवाली झुमुर टुमुर नासी करो धैवाली है लक्ष्मी नो है मोरे नाम सामेली लक्ष्मी नो है मोरे नाम सामेली हम देखो बागी सारे सोवाली झुमुर टुमुर नासी करो धैवाली है लक्ष्मी नो है मोरे नाम सामेली लक्ष्मी नो है मोरे नाम सामेली। एक तो मैं खुद हूँ और मिस्टर जॉर्ज हैं, उन्होंने ये सामने सुना है गाना, जैसे रिकॉर्डिंग हुआ वो बराबर देख रहे थे और मैं उनको देख रही थी क्योंकि मुझे इंट्रोड्यूस किया था कि ये इस फिल्म के हीरो हैं। तो ये आपके लिए